भगवान को प्रणाम करने की विधि है कि चरणों से दर्शन प्रारंभ किया जाए। किसी भी मंदिर में हम जाएं, कोई भी विग्रह हो तो सबसे पहले जाकर अपनी आंखों को भगवान के चरण कमलों में टिकाना चाहिए, भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। जाते से भगवान के मुख को नहीं देखना चाहिए, सबसे पहले चरणों का दर्शन देखना चाहिए कि भगवान अपने चरणों में किस प्रकार की सुंदर पायल पहने हैं, घुंघरू पहने हैं। भगवान के पाद पद्मों में, चरण कमलों में 10 नख चंद्र हैं, 10 नाखून हैं जो चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं। एक एक नख चंद्र में, एक एक नाखून में कोटि कोटि चंद्रमाओं का प्रकाश है। तो भगवान के चरण कमलों के दर्शन करने चाहिए। कितने सुंदर चरण कमल हैं। और क्या है भगवान के चरणों में? 10 नख चंद्र है और पायल है, घुंघरू है। और क्या है चरणों में? भगवान के चरणों में तुलसी की माला पड़ी हुई है। भक्त तुलसी की माला चंदन से चर्चित करके, चंदन लगाकर और भगवान को अर्पण करते हैं। तुलसी पत्र भगवान के चरण कमलों पर पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान के जो चरण कमल हैं वे बड़े सुंदर हैं। तो सबसे पहले चरणों का दर्शन करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? तो कहा फिर देखना चाहिए कि भगवान की जो जंघाएं हैं वे कितनी सुंदर हैं। भगवान अपनी जांघों में सुंदर धोती पहने हैं, पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, रेशमी रंग की भगवान वस्त्र धारण किए हैं। उन्हें देखना चाहिए। देखना चाहिए कि भगवान कौन से रंग के वस्त्र आज पहने हैं। हम अपनी मैचिंग तो खूब मिलाते हैं कि ऐसे कपड़ों के साथ ये मैचिंग होगा, ये जूते, ये पर्स, यह सब तो हम बहुत देखते हैं। लेकिन कभी भगवान की भी वस्त्रों पर ध्यान देना चाहिए। कौन सा रंग आज पहने हैं, राधा रानी क्या पहनी है, भगवान कृष्ण क्या पहने हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। फिर क्या देखना चाहिए कि भगवान अपने कटी प्रदेश में सुंदर करधनी धारण किए हुए हैं। भगवान कमर में फेटा बांधे हैं और उसमें मुरली खुरसी हुई है, उसके दर्शन करने चाहिए। फिर भगवान त्रिभंग ललित रूप में खड़े होते हैं, 3 जगह से टेढ़े होकर, क्योंकि भगवान अपने पांव को उल्टा रखते हैं और ऐसे त्रिभंग ललित होकर खड़े होते हैं। तो वह दर्शन करना चाहिए। भगवान के लालित्य का दर्शन करना चाहिए। और तब देखना चाहिए कि भगवान के हृदय में कौस्तुभ मणि पड़ी हुई है। कौस्तुभ मणि शोभायमान है, कितनी सुंदर है। भगवान अपने वक्षस्थल में वनमाला धारण किए हैं, वैजयंती माला धारण किए हैं। यह वैजयंती माला क्या है? तो कहा 5 अलग अलग रंग की, 5 अलग अलग पुष्पों की जो माला भगवान पहनते हैं वह वैजयंती माला होती है। उसके दर्शन करने चाहिए। तब भगवान के गले में सुंदर हार है, पुष्प है, उनके दर्शन करने चाहिए। भगवान अपने हाथों में कंगन धारण किए हुए हैं, बाजूबंद पहने। यशोदा मैया बड़ा सुंदर श्रृंगार करती हैं। भक्तजन बड़े भाव से भगवान का श्रृंगार करते हैं। हम लोगों को तो केवल दर्शन मात्र करना है, कम से कम ध्यान से देख ही लेना चाहिए कि भगवान कितने शोभायमान हो रहे हैं।